नमस्कार जय हिंद बच्चों। तो आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वो पार्ट 1 था, इसको हम कह सकते हैं पार्ट 2। ठीक है, अब हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। या हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कह सकते हैं, इसको गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, कि आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सबने सीखा ही था 9th क्लास में, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे यूज करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो आपके पास बीच वाली टर्म होती थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, आपको गुणनखंड यूज करना है, गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे आपने सेकेंड चैप्टर में निकाले थे शून्यक, या जिन्हें बोलते हैं हम जीरोज या शून्यक, वो आपके एक ही बात होती है, वो जो आप निकालते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन और जीरोज ऑफ इक्वेशन एक ही बात होती है। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके पास इक्वेशन का फॉर्मेट यही रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो अगर हम इसमें कहें कि अल्फा, मान लीजिए आपका अल्फा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन है मतलब मान लीजिए अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसका 0 भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही बात होती हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। हम क्वेश्चन बताते हैं पहले, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए, ये आपका सेकेंड चैप्टर जो है उससे भी मैच कर सकता है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, तो आप इसको सिंपल सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाता है आपको बाय फैक्टराइजेशन, कि आपको फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालना होता है। अदरवाइज आपका सोल्यूशन निकालने का एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस फॉर्म से निकालना है हमने फैक्टराइजेशन, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, आपकी जो मिडल टर्म है, ये वाली मिडल टर्म है, इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करना है वो आप सबने 9th क्लास में सीखा ही था। 2x² - 5x + 3 है, तो हमें -5 को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर समझेंगे कि हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर नंबर है, हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या नंबर है हमारे पास, 2x² × 3 कितना आ जाता है, ये 6x²। ठीक है, अब हमें 6x² को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास जो 5 है उसको, जो दो डिजिट्स, अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो उन दोनों डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -5x आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² आए। तो 6 के क्या क्या फैक्टर बनते हैं, 6 और 1। ठीक है, 2 और 3, इसके अलावा कोई फैक्टर इसके बनते हैं। तो देखिए, अब 6 और 1 लेने में हमारे पास क्या होगा, 6 और 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर 5 तो आ जाएगा 6 और 1 को, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 6 आ जाता है। लेकिन उसके फर्दर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा फैक्टर लेंगे, इसका 2 और 3 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x², एक हमने लिया 2x, एक है हमारे पास 3x + 3। अब यहाँ पर इन दोनों के पास कौन सा सिंबल आएगा, हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और हमें माइनस का निशान भी चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए दोनों चीज़ें कब ऐड होंगी और माइनस का सिंबल यहाँ पर आए, जब दोनों के पास क्या होगा, माइनस का निशान होगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया, इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये चीज़ होने के बाद इन दोनों के पास से और इन दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकालेंगे, जो जो चीज़ें हमारे पास कॉमन निकलेंगी उन्हें हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकल सकता है, 2x, अंदर क्या बचा हमारे पास x माइनस 1। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकल जाएगा, हम देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पर आया होता है वही हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में आए। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पहला टर्म पॉजिटिव चाहिए, दूसरा टर्म नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर जो माइनस है, इस माइनस को हम इसी 3 के साथ कॉमन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, -3 कॉमन, अंदर क्या बचा, x माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x माइनस 1 इसके पास भी है, x माइनस 1 इसके पास भी है, तो दोनों के पास से x माइनस 1 कॉमन आ गया। अंदर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2x, और यहाँ क्या बचा, -3। ठीक है, तो ये हमें ये सारी इक्वेशन हमें 0 के इक्वल दे रखी थी, ये टर्म आप मिस कर रही थी मैं। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर इनके प्रोडक्ट हमारे 0 के इक्वल हैं, जैसे ये इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल थी, अब हमने ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट 0 के इक्वल निकाल दी, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, या तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये माइनस इधर जाकर क्या हो गया, प्लस का 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू ये -3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये x के साथ जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। तो ये क्या है, इसके सॉल्यूशंस भी हैं और हम क्या कह सकते हैं, इसके रूट्स भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंक्लूजन में लिखेंगे, हम यहाँ पर कंक्लूजन में लिखेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे रखी थी आपके पास, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कि x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1 क्या है, रूट्स हैं हमारे किस इक्वेशन के, जो हमें इक्वेशन गिवन थी। तो या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, रूट्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल। तो आप ये बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, x बराबर में 3/2, x बराबर में 1 क्या है हमारे पास, समीकरण आपको जो दे रखा था, समीकरण क्या दे रखा है यहाँ पर, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के क्या है, मूल हैं। समझ आया सभी को कि आपने क्या करना था कि इस टर्म को स्प्लिट करना है, इस टर्म को स्प्लिट करके जो आप x की वैल्यू निकालेंगे वही क्या होंगे, आपके रूट्स होंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, देखिए ये जो इक्वेशन थी इसके फैक्टर्स निकाले थे, फैक्टर्स आपके पास क्या क्या आए थे, 2x माइनस 3 और दूसरा क्या आया था हमारे पास, x माइनस 1। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोनों के पास क्या है, पावर क्या है, यहाँ पर इन दोनों के पास पावर क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी आपकी, उसको कन्वर्ट किस में किया है, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, आपने द्विघात समीकरण को किस में कन्वर्ट किया है, रैखिक समीकरण में। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व करते हैं फैक्टर्स निकालने पर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेंगे। हम थोड़ा सा देखते हैं एक अंडर रूट वाला एग्जाम्पल। अंडर रूट वाले एग्जाम्पल्स में थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, आने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल दिक्कत आती है उन्हें, कि उन्हें लगता है कि अब थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसको, मैं बोल देती हूँ इसको, कि समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आप नोटबुक में इन सभी स्टेटमेंट्स को जैसा मैं वीडियो में लिख रही हूँ वैसा ही आप कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखें।
ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2 अंडर रूट एक्स 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हमें इस वाली टर्म को स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे स्प्लिट करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, 3x² और यहाँ है 2, 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हो गया 6x²। तो अब आपको 6x² को स्प्लिट करना है, कैसे कि आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाए, मतलब 2√6x आपका प्लस और माइनस करने पर आए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 6x²। तो हम 2√6x को हम कैसे करेंगे, देखिए 6 कब आएगा हमारे पास, 6 ही हमें लेकर आ रहा है और यहाँ पर हमें अंडर रूट चाहिए। तो अगर हम √6 को मल्टीप्लाई करते हैं √6 से तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 2√6x कितने हो जाएंगे हमारे पास, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2√6x। सेम यहाँ पर माइनस का निशान चाहिए तो दोनों के पास हम माइनस का निशान लगा देंगे। समझ आया सबको? तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको आप कॉपी में मत उतारें, इसे समझने के लिए आप साइड में लिख सकते हैं भले ही रफ टैग डालकर। ठीक है, अब ये देखिए कि अब हम यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे। बच्चे इस स्टेप पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ √6 है, यहाँ √6 है, यहाँ 2 है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके पास भी कॉमन आ जाए, इसके पास भी कॉमन आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि इस 6 को हम स्प्लिट कर लेंगे। जैसे 6 है तो हम इसको 3 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 √2। ठीक है, तो एक स्टेप आपकी एनसीईआरटी में नहीं ये स्टेप कर रखा, आप इस स्टेप को कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 √2x, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, दोनों के पास क्या है 3, तो लेकिन यहाँ पर √3 है और यहाँ पर अकेला 3 है। तो इस अकेले 3 में से अगर हम √3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर भी क्या बचेगा, √3 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आता है 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 किसके बराबर है, √3 मल्टीप्लाई √3। तो इसमें से एक √3 आपने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, √3। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, √3x कॉमन निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर x² और यहाँ पर अकेला x है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, √3x माइनस √2x, सॉरी x नहीं बचेगा यहाँ पर, √2। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़, हम यहाँ पर माइनस का निशान कॉमन निकालेंगे क्योंकि अंदर हमें यहाँ पर प्लस की जगह क्या चाहिए, माइनस। तो अब यहाँ पर हम कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पर दोनों जगह क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमने √3 कॉमन निकाला था तो यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे। √2 कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पर x क्यों नहीं निकाला, क्योंकि दोनों के पास x नहीं था। ठीक है, तो √2 है, यहाँ पर अंदर क्या बचा हमारे पास, √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस √2, क्योंकि यहाँ पर आपका √2 कॉमन निकला था। जैसे ये √3 का 3 बन रहा था हमारे पास, इसी तरीके से हम कह सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। तो एक √2 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, अकेला √2। ठीक है, अब इन दोनों के पास से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ गई, √3x माइनस √2, दूसरा है √3x माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, ऑलमोस्ट सेम आ गई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये आपके पास क्या हो गया कि हम इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे हमारे पास है √3x माइनस √2, इसको हम 0 के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, √2 अपॉन √3। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास दूसरा रूट अगर हम निकालेंगे, ये वाला हमारे पास था √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 अपॉन √3। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इसके, सॉरी ये x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 अपॉन √3, और यहाँ से भी √2 अपॉन √3। दोनों की अगर सेम सेम आ जाती है तो आपने कोई कन्फ्यूजन में नहीं आना है, दो रूट्स आपके सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन
जो भी आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो गए आपके पास, √2/3 कॉमा √2/3। भले ही आपके सेम रूट्स आ जाएंगे लेकिन आपको दोनों ही लिख कर दिखाने होंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे। इसलिए जो समीकरण था आपका 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उसके मूल क्या है आपके पास, √2/3 और √2/3। आपने 2 बार लिखना है। इसको एक बार फिर से समझ लें कि आपके पास ये जो समीकरण था इसमें आपने मिडल टर्म को स्प्लिट किया। मिडल टर्म कैसे स्प्लिट हुई, √6x, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती थी, इसलिए हमने 6 को ही इस तरीके से तोड़ लिया कि हमारे पास इस 3 से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर आ जाए। तो हमने इसे √3 √2 लिख लिया, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, √3x कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, √3x माइनस √2। यहाँ से हमने √2x, सॉरी बेटा, नहीं हाँ, माइनस √2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ हमारे पास बचा √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के पास से हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, √3x माइनस √2 ब्रैकेट में √3x माइनस √2, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं आपके पास। सेम आने के बाद एक बार आप इसको 0 को इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 को इक्वल रखेंगे, यहाँ से आपके दोनों रूट्स आ जाते हैं। तो आपको ये भी पता चला कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हैं, सेम रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सेम रूट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसके बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 4.2। तो आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 एज अ होमवर्क आपको एक्सरसाइज 4.2 करनी है सारी, ठीक है। उसमें कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, स्टेटमेंट वाला भी और आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी। आपको सारे के सारे क्वेश्चन विद सोल्यूशन करने हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ के करने हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। अभी के लिए थैंक यू ऑल।